गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने 3 अनसीन पैसेज का अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज 2 और अनसीन पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, अपनी बुक के अंदर देखिए, आपकी बुक में 4th वाला अनसीन पैसेज हम ले रहे हैं पेज नंबर 101 से। आप 101 पर देखिए, आपकी बुक में 3rd नंबर का है वो पैसेज। देखिए, काठियावाड़ प्रान्तस्य टंकरा नामक ग्रामे मूलशङ्करस्य जन्म अभवत्। काठियावाड़ प्रांत के टंकरा नामक गांव में मूलशंकर का जन्म हुआ था। अष्टमे वर्षे तस्य यज्ञोपवीत संस्कार कृत। 8वें वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अस्य बालकस्य स्मरण शक्ति अद्भुता आसीत्। अस्य इस बालकस्य बालक की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। चतुर्वर्षीय मूलशंकर यजुर्वेद संहिताम कंठस्थम अकरोत्। 14 वर्ष के मूलशंकर ने यजुर संहिता को कंठस्थ कर लिया था, अर्थात जबानी याद कर लिया था। माता पितरौ अनुकृत्य सह शिवरात्रि व्रतम अकरोत्। माता पिता की अनुकृत्य स्वीकृति से उन्होंने शिवरात्रि का व्रत अकरोत किया। माता पिता की अनुमति से, आज्ञा से उन्होंने शिवरात्रि का व्रत किया। तस्याम रात्रो स न सुप्त। उस रात को वह नहीं सोए। सहसा स अपश्यत यत शिव मूर्ति परित मुष्काः कूर्दन्ति स्मः। सहसा अचानक उन्होंने अपश्यत देखा यत की शिव मूर्ति परित चारों ओर मुष्का चूहे कूर्दन्ति स्मः, कूर्दन्ति कूद रहे स्मः थे। अचानक उन्होंने देखा कि शिव मूर्ति के चारों ओर चूहे कूद रहे थे। तत्र पतितान तंडुलान च खादन्ति स्मः। तत्र वहां पतितान गिरे हुए तंडुलान चावल के दाने च और खादन्ति खा रहे स्म थे। वहां गिरे हुए चावल खा रहे थे। एतद दृष्ट्वा, एतद यह दृष्ट्वा देख करके, मूर्ति पूजायाम मूर्ति पूजा से तस्य उनकी श्रद्धा अनश्यत, श्रद्धा समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। यह देख करके मूर्ति पूजा में उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई। कालांतरे अयमेव बालक, समय बीत जाने पर, अयमेव यही बालक दयानंद इति नामना प्रसिद्ध अभवत। दयानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। आर्य समाजस्य स्थापना अकरोत्, और आर्य समाज की स्थापना की। इस प्रकार बच्चों हमने इसका हिंदी अनुवाद जाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में है, शिव मूर्ति परित के कूर्दन्ति स्मः मुष्काः। बच्चों ये सारे आंसर आपको इस पैराग्राफ में ही मिलेंगे। जैसे शिव मूर्ति परित के कूर्दन्ति स्मः, तो आप देखिए यहाँ ढूंढिए कि कहाँ हमको दिख रहा है। तो ये रहा शिव मूर्ति परित मुष्का कूर्दन्ति स्म, तो यहाँ मुष्काः। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज से स्थापना कह करो। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप पैराग्राफ में देखिए किसने की। ये रहा दयानंद इति नामना प्रसिद्ध अभवत। आर्य समाज से स्थापना अकरोत्, तो हमने क्या लिया? दयानंद। नेक्स्ट है, मूल शंकर कुत्र अजायत? टंकरा नामक ग्रामे। अब आप यहाँ देखिए पहली लाइन में है, टंकरा नामक ग्रामे मूल शंकर से जन्म अभवत। नेक्स्ट है, बालकः स्मरण शक्ति कीदृश आसीत? इधर देखिए बालक से स्मरण शक्ति अद्भुता आसीत, तो आंसर हमारा आएगा अद्भुता। नेक्स्ट है, मूल शंकर से यज्ञोपवीत कस्मिन् वर्षे अभवत? देखिए आप ये सेकंड लाइन में ही, अष्टमे वर्षे तस्य यज्ञोपवीत संस्कार कृत।
तो यहाँ हम आंसर लेंगे अष्टमे वर्षे, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर आपको इस पैराग्राफ के अंदर ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर। फिफ्थ वन, पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पर आप देखिए, आपकी बुक में सेकंड नंबर का है ये। अहम एकम वृक्ष अस्मि, मैं एक पेड़ हूँ। पूर्वम माम परितः सघनम वनम आसीत, पूर्वम पहले, माम मेरे, परितः चारों ओर, सघनम वनम आसीत सघनम घने जंगल थे। पहले मेरे चारों ओर घने जंगल थे। परम स्वार्थ सिद्धि मानवा, शने शने सर्वान वृक्षान अकृंतन। किंतु स्वार्थ सिद्धि के लिए मानवा मनुष्यों ने शने शने धीरे धीरे सर्वान वृक्षान सभी वृक्षों को अकृंतन काट दिया। किंतु स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्यों ने धीरे धीरे सभी वृक्षों को काट दिया। अधुना एकाकी अवशिष्ट अहम संसारस्य सर्वम क्रियाकलापम पश्यामि। अधुना अब एकाकी अकेला अवशिष्ट रह करके या बचा हुआ, अहम मैं, संसार से संसार के, सर्वम सभी, क्रियाकलाप अर्थात एक्टिविटी, पश्यामी देख रहा हूँ। अब अकेला रह करके, अकेला बच करके मैं संसार के सारे क्रियाकलाप देख रहा हूँ। वृक्षाणाम अभावे इदानीं वर्षा अति न्यूना एव भवति। वृक्षाणाम पेड़ों के अभावे अभाव में, इदानीं अब, वर्षा अति न्यूना बहुत कम, एव भवति बहुत कम ही होती है। वृक्षों के अभाव में अब वर्षा बहुत ही कम होती है। सर्वत्र वाहनानां धूम्र प्रसरति कोलाहलम च भवति। सर्वत्र सभी और वाहनानां वाहनों का धूम्रम धुआं प्रसरति फैलता है, कोलाहलम च भवति और कोलाहल होता है। कोलाहल अर्थात शोरगुल, आवाज। सर्वत्र सभी और वाहनों का धुआं फैलता है और शोरगुल या कोलाहल होता है। चतुर्दिशी भवनानाम जालम अस्ति। चतुर्दिशी चारों दिशाओं में, भवनानाम भवनों का अर्थात घरों का, जालम अस्ति जाल है। अहम आत्मन पूर्वम सुखमय कालम स्मृता खिन्नम अस्मि। अहम मैं, आत्मन अपने, पूर्वम पहले, सुखमय कालम समय को, स्मृत्वा याद करके, खिन्न अस्मि दुखी हूँ। खिन्न अर्थात दुखी। मैं अपने पहले के सुखमय का समय को याद करके दुखी हूँ। अधुना अहम ईश्वरम च प्रार्थयामि, और अधुना अब, अहम मैं, ईश्वरम ईश्वर से, प्रार्थयामि प्रार्थना करता हूँ, और मैं अब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मानवेभ्य सद्बुद्धि प्रयच्छ, मनुष्यों को सद्बुद्धि प्रदान करो या मनुष्य को सद्बुद्धि दो। हमने इसका इस प्रकार हिंदी अनुवाद किया है। क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखिए, वृक्षान के अकृंतन, पेड़ों को किसने काटा। देखिए यहाँ मानवा शने शने सर्वान वृक्षान अकृंतन, तो कौन काट रहा है, मानवाहा। तो आंसर क्या आएगा इसका, मानवाहा। नेक्स्ट देखिए, सर्वत्र केशाम धूम प्रसरति, सर्वत्र वाहनानाम धूमम प्रसरति। आंसर आएगा वाहनानाम, हमने यहां से लिया है। नेक्स्ट है, वर्षा कथम न्यूना भवति, वर्षा किस प्रकार कम होती है। वृक्षाणाम अभावे इदानीं वर्षा अति न्यूना एव भवति, तो किसके अभाव, वृक्षाणाम अभावे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वृक्षाणाम अभावे। नेक्स्ट देखिए, मानवा शने शने कान वृक्षान अकृंतन, मनुष्य धीरे धीरे किसके द्वारा वृक्षों को काट रहे हैं, किसके द्वारा,
परम स्वार्थ सिद्धे मानवा शने शने सर्वान वृक्षान अकृंतन। तो किसके द्वारा काट रहे हैं? स्वार्थ सिद्धि के द्वारा, स्वार्थ सिद्धि से। तो यहाँ आएगा आंसर स्वार्थ सिद्धे। देखिए आप, स्वार्थ सिद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्य परितः सघनम वनम आसीत। बच्चे क्वेश्चन भी आपको लिखना है अपनी बुक में और आंसर भी लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में 4-4 क्वेश्चन ही हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था और शायद आपने सबने अपनी बुक में 5th क्वेश्चन लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों आप अपनी बुक में लिख लीजिए। तो देखिए, कस्य परितः सघनम वनम आसीत। देखिए, पूर्वम माम परितः सघनम वनम आसीत। ये चीज कौन बोल रहा है? बच्चों वृक्ष बोल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे वृक्षस्य परितः, पेड़ के चारों ओर। इस प्रकार हमने यहाँ टोटल मिलाकर के 5 अनसीन पैसेज किए हैं और आपको ये सारे अनसीन पैसेज अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इनके आंसर्स को याद कर लेना है और प्रैक्टिस करके इन्हें पैराग्राफ आप अपनी कॉपी में लिखिए, फिर होमवर्क कॉपी में, और फिर खुद प्रश्न देखिए और उनके आंसर ढूंढ करके करिए। ये क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। बच्चों, अब हम कुछ आपके कोर्स में ग्रामर टॉपिक्स हैं, उन ग्रामर टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे बुक का कोर्स में ग्रामर टॉपिक हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, संख्यावाचक अर्थात गिनती, अन्य उपयोगी शब्द और शब्द रूप। ये हमारे ग्रामर के कुछ नए टॉपिक्स हैं। लकार धातु रूप हम पहले, प्रत्यय हम पहले कर चुके हैं, लकार हम कर चुके हैं, संधि विच्छेद हम बीच बीच में चैप्टर्स के आ रहे हैं वो हम कर चुके हैं। ये सभी ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम नए टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स हम नए ले रहे हैं आपके संस्कृत ग्रामर में। तो देखिए हम इनका अध्ययन करते हैं। आप अपनी बुक में से पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, उन पेज नंबर को आप निकालते जाइए और उन्हें देखते जाइए। देखिए पहला आपके हैं विलोम शब्द। बच्चों, विलोम शब्द आपके हैं पेज नंबर 91 पे। पेज नंबर 91 पे आपके विलोम शब्द दिए गए हैं और इन विलोम शब्द में देखिए मैंने आपको सारे दिए हैं, आपको इनको याद करना है। जैसे समीपम, दूरम, प्रकाश, अंधकार, ये सभी कुशल, अकुशल, धीर, अधीर, लाभ, हानि, ये सारे इस प्रकार से ये विलोम शब्द है और इन विलोम शब्द को आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बेटा आपकी बुक में है पेज नंबर 92 पे पर्यायवाची शब्द हैं। इन पर्यायवाची शब्दों को आपको याद करना है। जैसे इंद्र, इंद्र का शक्र, देवेंद्र, सुरपति, सुरपति है, अग्नि, अनल, पावक, वहनी। इन 3 जो आपके ये दे रखे हैं पर्यायवाची, इन पर्यायवाचियों को आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारा आता है अन्य उपयोगी शब्द। पर बेटा अन्य उपयोगी शब्द आपके हैं पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 पर आपके दे रखे हैं हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द। आपको हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, इस प्रकार से आपको याद करना। जैसे ब्रश, दंत धावनम, शीशा, दर्पण, साबुन, फेनकम, जूता, पादरक्षा, घड़ा, घट, इस प्रकार से सारे ही शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को आपको याद करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं संख्या। बेटा संख्या आपके हैं पेज नंबर 117 पर। पेज नंबर 117 पर संख्या है। सबसे पहले आप संख्या में देखिए, यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है। बेटा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो होती है 4 तक की संख्या अलग अलग होती है। उसके बाद सारी 5 to 100 एक जैसी चलती है, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या पुल्लिंग हो। केवल 1 to 4 यहाँ अलग अलग चलती है। जैसा कि हम देखिए आप बुक में, आपकी बुक में दे रखा है, पुल्लिंग में एक को बोलते हैं एकः, स्त्रीलिंग में बोलते हैं एका और नपुंसकलिंग में बोलते हैं एकम। इसी प्रकार से 2 को बोलते हैं पुल्लिंग में दौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे।
3 को पुल्लिंग में बोलते हैं त्रह, स्त्रीलिंग में तिस्त्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में बोलते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इस प्रकार से 1 to 4 ये यहाँ चेंजेस आता है, किंतु आपको केवल पुल्लिंग की संख्या याद करनी है। आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की संख्या यहाँ पर याद नहीं करनी है। गिनती जो हम करेंगे वह पुल्लिंग की संख्या याद करेंगे। तो आपको 1 2 3 4 ये 4 तक ये करनी है। उसके बाद देखिए आपकी बुक में नीचे दे रखा है पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दश। इस प्रकार से 30 तक गिनती आपके कोर्स में है और आपको ये 31 to 30 गिनती याद करनी है। इन दो को आपको याद नहीं करना है, ये वाला आपको याद करना है बेटा। तो 1 to 30 आपको गिनती याद करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं शब्द रूप की ओर। शब्द रूप देखिए बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर 104 पर नदी शब्द रूप है। इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। जैसा कि आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, राम शब्द रूप, बालक शब्द रूप, बालिका, रमा, ये आपने 6 क्लास में पढ़े हैं। इसी प्रकार से यहाँ आपके हैं नदी। ये सब बेटा कारक चिन्ह के हिसाब से चलते हैं। प्रथमा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पेपर। ये कारक चिन्ह आप 6 में पढ़ चुके हैं सारे। उम्मीद करती हूँ आपको सभी को याद होंगे कारक चिन्ह, और इन्हीं कारक चिन्ह के आधार पर ये सारी विभक्तियां चलती है। जैसे यहाँ नदी, नदी का देखिए प्रथम विभक्ति नदी नद्यो नद्य, द्वितीया नदीम नद्यो नदी, तृतीया नद्या नदीभ्याम नदीभिः, चतुर्थी नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य, पंचमी नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य, षष्ठी नद्या नद्यो नदीनां, सप्तमी नद्याम नद्यो नदीषु, संबोधन हे नदी हे नद्यो हे नद्य। बच्चों इसी प्रकार से इकारांत स्त्रीलिंग होता है भगिनी, जननी, गौरी, नारी, मही, देवी, रचनी आदि। तो ये जहाँ भी इकारांत ई की मात्रा जहाँ आती है, बड़ी की मात्रा, वे इकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये सारे ही शब्द रूप नदी के समान चलते हैं, किंतु आपको यहाँ केवल अभी नदी शब्द रूप याद करना है। अगला देखिए, अगला हमारे है पेज नंबर 105 पे लता शब्द रूप। लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग है। नदी शब्द रूप इकारांत था, यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप है। ये कारक चिन्ह मैंने आपको अभी बताए हैं, उसी के आधार पर देखिए ये सब लता के शब्द रूप चलेंगे। प्रथमा लता लते लताहा, द्वितीया लताम लते लताहा, तृतीया लतया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी लताए लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी लतायां लतयोः लतासु, संबोधन हे लते हे लता हे लते हे लताहा। इस प्रकार से हमने यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग किया है। आकारांत अर्थात जहाँ आ की मात्रा है, और हम देखिए यहाँ लता आ की मात्रा है। इसी प्रकार से बालिका, रमा, गंगा, यमुना, वसुधा, ये सभी शब्द रूप लता के समान ही चलते हैं। आपको यहाँ ये लता शब्द रूप याद करना है। ये सब शब्द रूप केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। केवल आपको यहाँ नदी और लता शब्द रूप को अच्छे से याद कर लेना है। तो बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ संस्कृत ग्रामर का कुछ पोर्शन किया है, और वह पोर्शन जो मैंने आपको अभी बताया है ये सभी आपको याद करने हैं। उम्मीद करती हूँ
कि आपको अच्छी प्रकार से सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।